बच्चों, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि हम लोग पढ़ रहे थे टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो हम लोग बात किए थे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, और उसके बाद मैंने बात किया था आपके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। बच्चों, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? वे क्रियाएँ जिसमें किसी यौगिक के परमाणु या परमाणु के समूहों को किसी अन्य परमाणु या परमाणु के समूहों के द्वारा विस्थापित किया जाता है, विस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर है बच्चों? समझ आ रहा है? मतलब इसमें स्पेशली होता क्या बच्चों, किसी कंपाउंड या किसी एलिमेंट को या ग्रुप ऑफ एलिमेंट को किसी अदर एलिमेंट के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, डिस्प्लेस कर दिया जाता है। क्लियर बच्चों? जैसे मैंने एक जनरल एग्जांपल लिया आपके सामने कि AB है, ठीक है, एक कंपाउंड मान लीजिए है, हमने एक C कोई एलिमेंट लिया, कोई कंपाउंड कोई एलिमेंट आप ले लिया, हमने कोई मेटल ले लिया, ठीक है। जब इसमें मैंने इसे क्रिया कराई तो AC बन रहा है और B बन रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। कुछ हम आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाते हैं बच्चों, जैसे जो स्पेसिफिक एग्जांपल है बच्चों, जैसे जिंक है, जिंक की क्रिया हम लोग कराते हैं बच्चों डाइल्यूट H2SO4 से बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इस रिएक्शन में बच्चों बनता है ये जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे हम लोग डाइल्यूट H2SO4 यूज़ करते हैं बच्चों। क्लियर है? ऐसे ही देखिए इसमें ये जिंक ने क्या किया बच्चों, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो जिंक सल्फेट बना, दैट इज जिंक सल्फेट, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक ऐसे ही मान लीजिए बच्चों हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लिया सोडियम मेटल, और सोडियम मेटल पे डाल दिए हम लोगों ने डाइल्यूट HCl का एक्वा सोल्यूशन। तो क्या बन गया बच्चों, NaCl का एक्वा सोल्यूशन बनेगा, और बनेगा बच्चों इसके साथ में हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करना है बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हाइड्रोजन गैस बन जाएगी बच्चों। समझ आ रहा है आपको? ऐसे ही बहुत सारे रिएक्शंस है बच्चों। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, और सिल्वर नाइट्रेट में अगर हम लोगों ने कॉपर डाल दिया बच्चों, ठीक है, तो ये इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। क्या बन जाएगा बच्चों, बन जाएगा कॉपर का नाइट्रेट, ठीक है बच्चों, और बन जाएगा इसमें आपको जो सिल्वर होगा वो आपका सॉलिड फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये जब बच्चे आप देख रहे हो रिएक्शन, ये सब रिएक्शन बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल। इसमें हो क्या रहा है बच्चों, एक आपका जो पदार्थ है वो दूसरे यौगिक से एटम और ग्रुप ऑफ एटम को वहाँ से क्या कर रहा है बच्चों, विस्थापित कर दे रहा है। क्लियर बच्चों? तो ऐसे अपक्रियाओं कहते हैं हम लोग क्या बच्चों, विस्थापन अपक्रियाएं। क्लियर है? और मैं बच्चों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको यहाँ से नोट बता दे रहा हूँ, ऑल द displacement reactions are redox reaction। ठीक है बच्चों, ये वर्ड याद रखिएगा, ठीक है, कि जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं बच्चों, वो सभी क्या होते हैं बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। मैं बताऊंगा क्यों बच्चों ऐसा क्यों होता है, ठीक है, वो आगे कॉन्सेप्ट है। बस अभी इतना जानिए कि ऑल द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर द एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? रीजन बहुत सारा है। रीजन यहाँ देखिए, यहाँ पे 0 इसकी स्टेट होती है, इसकी स्टेट +2 होती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हाइड्रोजन की स्टेट +1 है, इसमें यहाँ पे 0, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो इंक्रीमेंट होता है ये होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर का जो डिक्रीमेंट होता है या लॉस जो होता है उसे कहते हैं हम लोग रिडक्शन। ठीक है बच्चों? तो एक ही किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, तो उसे कहते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे बच्चों, लेकिन अभी बस इतना समझ लीजिए कि ऑल द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर द एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर बच्चों? अब दूसरा नोट ये बच्चों कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों होता है बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के रिएक्टिविटी सीरीज।
तो बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज़ में जिस मेटल का जो स्थान होता है वो ऊपर होता है वो अधिक रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। मतलब जैसे हम लोग और बात करते हैं तो मोर रिएक्टिव metals are always displace less reactive metal और लेस रिएक्टिव मेटल। क्लियर बच्चों, फ्रॉम ये कह सकते हो फ्रॉम इट्स साल्ट। क्लियर बच्चों, जैसे आप देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने कहा बच्चों कि ये हमने ले लिया FeSO4, ठीक है बच्चों। अगर इसमें बच्चों हम लोगों ने क्या कर दिया, इसमें सोडियम डाल दिया बच्चों, तो क्या करेगा बच्चों, सोडियम इसको यहाँ से रिप्लेस कर देगा बच्चों, ठीक है। इसमें आ रहा है तो बन जाएगा इसमें Na2SO4 और प्लस Fe आपका बच्चों सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब ऐसा क्यों होता है बच्चों, बिकॉज सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है बच्चों। बिकॉज ऐसा इसलिए होता है बच्चों, बिकॉज सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है बच्चों। इस वजह से ये आपको इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। यानी कोई भी बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आकर होता है बच्चों, विस्थापन अफ्रिया होती है, तो ये तभी पॉसिबल है, ठीक है, जब उसमें से एक जो एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट से क्या हो बच्चों, अधिक रिएक्टिव हो, ठीक है। ऐसे ही कह सकते हैं मोर बच्चों, ऐसे ही हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने भी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, यानी जो भी रिएक्टिविटी सीरीज़ है, उस रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो भी आपके मेटल, ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर उपस्थित होते हैं, वो एसिड से हाइड्रोजन को, एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन से, ठीक है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं। जैसे मान लीजिए इन्हें हम लोगों ने लिया H2SO4 का डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया, उसमें से जिंक मेटल डालते हैं बच्चों, तो क्या होगा, ये जो जिंक है इस डाइल्यूट सॉल्यूशन से, ठीक है, एसिड के हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी, ठीक है ना, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। क्लियर है बच्चों। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल है बच्चों। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, हमने ले लिया HCl एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। अगर इसमें बच्चों मैग्नीशियम मेटल डाल देते हैं, क्या मैग्नीशियम क्या है बच्चों, इसको यहाँ डिस्प्लेस कर देगा, तो बनेगा बच्चों मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। तो आपको यहाँ पे दो ही चीज़ समझनी है, एक तो आगे आपको मिलने वाली है रिएक्टिविटी सीरीज़। मैं हल्का सा इसमें बताऊँ आपको बच्चों, तो इस सीरीज़ में लिथियम सबसे ऊपर होगा, आपको 11th-12th में मिलेगी पढ़ने के लिए ये, ठीक है बच्चों। अभी ऐसे देखा जाए, ठीक है, पोटेशियम है, सोडियम है, ठीक है बच्चों, जिंक है, ठीक, आयरन है, ठीक, हाइड्रोजन मान लीजिए इसमें है बीच में, ठीक है। अब कॉपर हो गया, ठीक है, इससे लेस रिएक्टिव होता है, सिल्वर इससे लेस रिएक्टिव होता है, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया बच्चों। ये सब बच्चों, ये जो हाइड्रोजन के ऊपर इस सीरीज में प्रेजेंट है बच्चों, इस सीरीज में देख रहे हो ना, ये जो एलिमेंट हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है। तो जितने भी रिएक्टिव मेटल होते हैं बच्चों, रिएक्टिव मेटल सभी हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट होंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ में। क्लियर बच्चों। और जितने भी आपके जो नॉन रिएक्टिव मेटल है बच्चों, या लेस रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव, ठीक है, जो मेटल है बच्चों, ठीक, वो जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन से नीचे, ठीक है। तो जो भी आपके एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, स्पेशली मेटल, ठीक है, हाइड्रोजन से एसिड विस्थापित कर देंगे, और जो आपके नीचे प्रेजेंट होंगे वो एसिड से हाइड्रोजन प्लेस नहीं कर पाते। जैसे बच्चों अगर पूछ दे कोई कि कॉपर मेटल है, इस पर हम लोग अगर डाइल्यूट H2SO4 डालें तो क्या ये रिएक्शन होगी बच्चों,
कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी बच्चों, ठीक है। तो आपका आंसर होगा सर नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि सर कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, क्लियर है। इस वजह से यहाँ से इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इस वजह से रिएक्शन नहीं हो पाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों अगर ये रिएक्शन कराओगे ना तो रिएक्शन कराने से रिएक्शन होता है बच्चों, बट यहाँ पे आपको चाहिए कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड और साथ साथ यहाँ पे हीट करते हैं बच्चों। जब हीट करते हैं तब इसमें बनता है बच्चों, और इसमें बच्चों तब हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है बच्चों, हाइड्रोजन गैस तो नहीं निकलेगी, समझ में आ रहा है ना। आपका कॉपर सल्फेट बनेगा, समझ में आ रहा है। इसके साथ बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड और इसके साथ बनता है बच्चों H2O, वाटर वेपर बनता है बच्चों। तो ये रिएक्शन है, ये वो रिएक्शन नहीं है बच्चों, क्लियर है ना। यानी डाइल्यूट एसिड से जो लेस रिएक्टिव मेटल हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते हैं। सेम चीज़ हम लोग यही करें कि अगर सिल्वर हम लोग ले लिया और सिल्वर को हम लोग डालेंगे डाइल्यूट HCl के सोल्यूशन में, तो क्या रिएक्शन होगा बच्चों? नहीं होगा, क्लियर बच्चों। तो ये आपको कॉन्सेप्ट बनाना है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी मेटल, जहाँ से भी आप रिएक्टिविटी सीरीज देखते हो, जहाँ से भी आप सक्रियता, क्या बोलते हैं सोचो इसको बोलते हैं हम लोग सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी में रिएक्टिव सीरीज में जो भी आपके मेटल हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट होंगे वो एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देंगे, और जो भी आपके हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट होंगे बच्चों वो एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, क्लियर बच्चों। फिर वही चीज़ कि यहाँ देखिए बच्चों, जो अधिक रिएक्टिव मेटल होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके सोल्यूशन के से विस्थापित कर देता है बच्चों, ठीक है। यानी कह सकते हो रिड्यूस कर देता है बच्चों। जैसे मान लो हमने क्या कहा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो FeSO4, इसमें देखो बच्चों Fe इज़ लेस रिएक्टिव देन सोडियम, यानी सोडियम अधिक रिएक्टिव होता है। तो जब हमने इसको डाला, अभी साल्ट भी ले सकते हो, एक्वा सोल्यूशन भी ले सकते हो, ठीक है बच्चों। तो जब इसमें डालोगे आप ना सोडियम, और इवन इसकी जगह पे आप जिंक भी ले सकते हो बच्चों, ठीक है ना। इसकी जगह पे आप मैग्नीशियम भी ले सकते हो, मोर रिएक्टिव है सब, ठीक है। तो यहाँ से इसको विस्थापित कर देखो, और सब इससे ऊपर प्रेजेंट है ना, तो जितने भी लोगे आप सब इसको डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है। अगर आप जिंक लोगे तो जिंक सल्फेट बनने वाला था, मैग्नीशियम लेते तो मैग्नीशियम सल्फेट बन जाता, ठीक है, आयरन रिड्यूस हो जाता, क्लियर है ना। तो ये आपको कॉन्सेप्ट तैयार करना है कि मोर रिएक्टिव जो होता है, जो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, क्लियर है बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बच्चों। अब ये क्या होता है बच्चों? देखो बच्चों, ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें नाम से ये स्पष्ट है आपका। जैसे डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में आप देख रहे थे, मैंने आपको एक जनरल एग्जांपल दिया था डिस्प्लेसमेंट का कि AB है और प्लस C से अगर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ये मान लीजिए किसी को भी स्थापित कर दे, मान लीजिए B को कर दिया, तो AC प्लस B जो है उसमें फ्री हो जाता था बच्चों, क्लियर है ना। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, ये फ्री नहीं होता है, ये जो फ्री होता है, ठीक है, जहाँ से ये C आता है उसका प्लेस ले लेता है बच्चों, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं बच्चों, इसमें डिस्प्लेसमेंट 2 बार होता है बच्चों। एक्चुअली ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन होते हैं, आयन एक्सचेंज रिएक्शन, क्लियर बच्चों। अब ये क्या होता है बच्चों, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बच्चों कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें आयन अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं, क्लियर बच्चों। जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा, एक जनरल एग्जांपल लिया हम लोगों ने, ठीक है बच्चों, हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया, ठीक है बच्चों, इसका एक्वा सोल्यूशन लिया, और हमने लिया NaCl का एक्वा सोल्यूशन, ठीक है बच्चों। मान लीजिए एक कंटेनर है बीकर, एक में लिया हमने सिल्वर नाइट्रेट, और दूसरा जो कंटेनर है बच्चों इसमें लिया हम लोगों ने NaCl, ठीक है बच्चों। जब इनको हम बच्चों मिलाते हैं, ठीक है ना, तो ये जो है इसका प्लेस ले लेगा, तो चूंकि इसका प्लेस खाली हो रहा है बच्चों, ठीक है, तो ये इसका प्लेस लेगा बच्चों, ठीक है ना। यानी बनेगा क्या बच्चों, बनेगा इसमें AgCl, ठीक है, प्लस देखिए बच्चों
NO3। क्लियर बच्चों, आप इसको ये भी लिख सकते हो बच्चों, आपको ये लग रहा हो सर इसको बाद में लिख दिए हैं, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो NaNO3 प्लस AgCl। ठीक है बच्चों, ये चूँकि पानी में घुलता नहीं है इस वजह से क्या होगा बच्चों, नीचे बढ़ जाएगा, लेकिन ये पानी में बच्चों घुल जाता है। क्लियर बच्चों, तो ऐसे रिएक्शन इसमें देखिए बच्चों, इसमें ये रिएक्शन जो होता है वो आयंस के बीच में होता है। ठीक है, इसमें बच्चों देखिए इसमें कौन कौन सा आयन होंगे, इसमें होगा सिल्वर आयन, ठीक है, और ये होगा आपका नाइट्रेट आयन। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होगा, इसमें होगा सोडियम आयन, ठीक है, और इसमें होगा क्लोराइड आयन। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ठीक, जो मोर रिएक्टिव आयन होता है वो लेस रिएक्टिव आयन के प्लेस को एक्सचेंज कर देता है। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों, NaNO3 नेगेटिव, और ये बच्चों मोस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग आपका इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, प्रबल विद्युत अपघट्य है। ठीक है बच्चों, इस वजह से यह कह सकते हो कॉमन सॉल्ट जैसे बिहेव करता है, कॉमन सॉल्ट जैसे, इस वजह से पानी में घुल जाता है। लेकिन ये जो आपका सॉल्ट है AgCl, ठीक है बच्चों, ये सिल्वर के वीक मेटल होने की वजह से, सिल्वर मेटल होने की वजह से ये आपका जो बॉन्डिंग होती है वो उतनी अधिक आयनिक नहीं होती है बच्चों, इस वजह से ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है। तो ये आपका अवक्षेप के रूप में, अवक्षेप प्रेसिपिटेट बोलते हैं अपने इसको, प्रेसिपिटेट के रूप में आपका नीचे बैठ जाता है बच्चों। ठीक है, तो देखो ऐसे रिएक्शंस जो होते हैं बच्चों उन्हें कहते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों क्या होता है इसमें आपको याद रखना है बस, आयन अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है बच्चों, और बच्चे कंफ्यूज आते हैं, ये रिएक्शन बच्चों कभी भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकते, नेवर, ये नेवर आपके रेडॉक्स रिएक्शन मतलब ये कभी भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकते बच्चों। क्यों? क्योंकि इसमें किसी की भी स्टेट चेंज नहीं होती है बच्चों, किसी भी एलिमेंट या ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। ठीक है बच्चों, इस वजह से यह रिएक्शन जो होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसके लेकर कि क्या सर ऐसे रिएक्शन जो होते हैं क्या वो रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं? नहीं बच्चों, ऐसे रिएक्शन जो होते हैं वो कभी भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं। क्लियर बच्चों, क्योंकि इसमें किसी भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम या आयन की स्टेट में कोई चेंजेस होते नहीं हैं, इस वजह से। क्लियर बच्चों, अब इसमें बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होते हैं उन्हीं की एक कैटेगरी होती है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन बच्चों, अब ये क्या होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहते हैं बच्चों, व्हाट आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो बच्चों ऐसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसे कोई जरूरी नहीं है बच्चों जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें प्रेसिपिटेट बने ही बने। जैसे मान लो एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर एसिड बेस रिएक्शन है बच्चों, एसिड बेस जिसमें आपका सॉल्ट बनती है प्लस वाटर बनता है बच्चों, दीज आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी DDR रिएक्शन के एग्जांपल होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल होते हैं बच्चों। जैसे मान लो देखो, मैंने लिया NaOH बेस के फॉर्म में, एसिड के फॉर्म ले लिया मैंने HCl, रिएक्शन कराया, ये इसका प्लेस लिया, बन गया NaCl एक्वस सोल्यूशन में, ठीक है, प्लस वाटर। कुछ इसमें हीट भी जनरेट होती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर बच्चों, तो ये जो रिएक्शन है बच्चों इसमें भी आयन अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं। क्यों? कि इसमें सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, इसमें क्या मिलेगा बच्चों, H प्लस और Cl नेगेटिव। ऐसे मतलब मोर पानी में है इस वजह से एनाइज हो जाता है ये, वैसे तो ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो NaCl बन जाएगा, ठीक है बच्चों, और H और OH, ठीक है बच्चों। तो ये भी जो रिएक्शन है ये भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चों, ठीक है, लेकिन इसमें कोई प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है, ठीक है। यानी ऐसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों, ऐसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि अगर उस रिएक्शन में कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है बच्चों, प्रेसिपिटेट बनता है,
ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या बच्चों, उसे कहते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, वे द्विविस्थापन बच्चों ऐसे रिएक्शन को कहते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। वे द्विविस्थापन अफ्रिया, जिसमें अफ्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों में एक पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है, उसे कहते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और ऐसे में डिफाइन कर सकते हैं, सच टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, और कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट गेट प्रेसिपिटेटेड। क्लियर बच्चों, अगर ऐसा कोई रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें से एक जो प्रोडक्ट है बनने वाला रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है अगर वो एक प्रेसिपिटेटेड हो जाता है आपका, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हम लोग सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सोल्यूशन में क्या कर दें बच्चों, NaCl को हम लोग डाल दें, ठीक है बच्चों, इसका एक्वस सोल्यूशन, तो ये इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है बच्चों। इसकी जगह जब खाली वो ये ले लेगा तो बनेगा बच्चों इसमें NaNO3, ये तो घुल जाता है बच्चों पानी में, ठीक है, बट AgCl जो होता है बच्चों ये नहीं घुलता है, तो ये सॉलिड के फॉर्म में वहाँ नीचे बैठ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बच्चों ये प्रेसिपिटेट जो बन रहा है, प्रेसिपिटेट, इसी वजह से इसे कहते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बच्चों, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है बच्चों, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया और इसको डाल दिया हम लोगों ने H2SO4 के एक्वस सॉल्यूशन में। क्लियर बच्चों, अब क्या करेगा बच्चों कि ये जो बेरियम है इसको डिस्प्लेस कर देगा तो इसकी जगह खाली होगी, ठीक है, तो ये इसका स्थान ले लेगा। क्लियर है बच्चों, तो इस केस में क्या होता है कि BaCl2 जो होता है बच्चों, ये BaSO4 जो होता है बच्चों ये नीचे बैठ जाता है, ठीक है, और आपका जो HCl बनता है इस प्रोसेस में वो आपका पानी में घुल जाता है बच्चों। तो बच्चों ये भी एक रिएक्शन जो NCERT मिल जाएगा, ये आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है बच्चों, ठीक है ना। या ऐसे ही मान लीजिए अगर आपके पास लेड नाइट्रेट है, ठीक है बच्चों, तो लेड नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम लोग बच्चों पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर दिया, ठीक है बच्चों, तो क्या मिलता है बच्चों इसमें लेड PbI का I2 का पीला येलो PPT आता है बच्चों, ठीक है, और इसमें जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है वो आपका बच्चों पानी में घुल जाता है, ठीक है। तो ये सभी बच्चों क्या है बच्चों, ये सभी रिएक्शन जो हैं वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों जिसमें एक प्रोडक्ट जो बन रहा है अगर वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में प्राप्त होता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं बच्चों हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर है बच्चों हमारा। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं, बिकॉज जो एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री होती है बच्चों, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है, वेरी स्पेशली आपका लैब में जो हम लोग टेस्ट करते हैं, रेडिकल टेस्ट करते हैं बच्चों, रेडिकल टेस्ट, ठीक है, तो मोस्टली आपका जो आपके सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं बच्चों वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में फॉर्म होते हैं। क्लियर बच्चों, तो इस वजह से प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस जो होते हैं बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं। क्लियर है बच्चों।